सबसे पहले हम डॉक में जाकर FCP10 के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, क्लिक करने पर FCP10 का इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। टॉप लेफ्ट में आपको सबसे पहले ब्राउज़र विंडो मिलती है। FCP7 में हमें एक ही विंडो दिखती थी, मगर FCP10 में हमें दो विंडोज़ मिलती हैं, क्योंकि FCP10 में कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं ब्राउज़र विंडो में। अभी के लिए हम इस बटन को क्लिक करते हैं और अब ये विंडो सिंगल विंडो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने व्यूअर विंडो की तरफ। FCP10 में हमें सिर्फ एक ही प्रीव्यू विंडो मिलता है, तो हम प्रीव्यू और मास्टर दोनों ही काम को इस विंडो से ही करते हैं। प्रीव्यू विंडो से आगे चलने पर हमें जो विंडो मिलता है उसे इंस्पेक्टर विंडो कहते हैं। यहाँ लेआउट में नीचे की तरफ ये विंडो टाइमलाइन की विंडो है, और FCP10 की टाइमलाइन विंडो में जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा वो है ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स का ना होना। फिल्टर्स और ट्रांजिशंस हमें टाइमलाइन के टॉप राइट पर मिलेंगे। इस फिल्टर बटन को क्लिक करने पर आपके सामने फिल्टर विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपको वीडियो फिल्टर्स और ऑडियो फिल्टर्स मिलेंगे। फिल्टर्स बटन के साथ में आपको ट्रांजिशन बटन मिलेगा और इस पर क्लिक करने पर ट्रांजिशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कुछ डिफॉल्ट ट्रांजिशंस ही देख पाएंगे। ब्राउज़र विंडो के टॉप पर आपको 3 बटन्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला बटन है लाइब्रेरी साइड बार, जिसमें लेफ्ट साइड का विंडो हमें लिस्ट व्यू या फोल्डर व्यू दिखाता है और राइट साइड का विंडो हमें थंबनेल व्यू दिखाता है। अभी के लिए मैं इस बटन पर क्लिक करके इसे ऑफ कर देता हूँ, ताकि आपको ब्राउज़र सिंगल विंडो में ही दिखाई दे। अब जो सेकंड बटन है ये फोटो और ऑडियो साइड बार है। FCP7 से FCP10 पर ट्रांसफर होने पे मुझे इस बटन की ज़रूरत अभी तक पिछले 3 साल में कभी भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं फोटोज़ और ऑडियोज़ को ब्राउज़र विंडो के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। तीसरा जो टैब आपको मिलता है वो है टाइटल और जनरेटर साइड बार का। यहाँ से हम स्क्रॉल, क्रॉल, टाइटल, सॉलिड अपनी टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस टैब को ऑफ कर देता हूँ। अब चलते हैं अपनी टूल विंडो की तरफ। FCP10 के टाइमलाइन के टॉप लेफ्ट में हमें ये टूल बटन मिलता है, जिसे क्लिक करने पर टूल विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको इंस्पेक्टर विंडो के टॉप में 3 बटन मिलते हैं। इसमें सबसे पहला बटन है ब्राउज़र बटन। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर ब्राउज़र विंडो हमारा ऑन या फिर ऑफ हो रही है। ऑन या फिर ऑफ। अगला बटन जो हमें मिलता है वो है टाइमलाइन हाइड एंड शो बटन। इसे क्लिक करने पर टाइमलाइन विंडो ऑफ हो जाएगी और दोबारा क्लिक करने पर ऑन हो जाएगी। ऑफ एंड ऑन। तीसरा बटन इंस्पेक्टर विंडो हाइड एंड शो का है। इसे भी एक बार क्लिक करने पर इंस्पेक्टर विंडो ऑफ हो जाएगी और दोबारा क्लिक करने पर ऑन हो जाएगी। इसी के साथ एक्सट्रीम राइट में हमें एक और बटन मिलता है, ये एक्सपोर्ट बटन है। इसको क्लिक करने पर हम अपने फाइनल एडिट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ब्राउज़र विंडो के टॉप पर आपको ये 3 बटन और मिलते हैं। इसमें राइट साइड से पहला बटन बैकग्राउंड टास्क विंडो बटन है। इसे क्लिक करने पर बैकग्राउंड टास्क विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हम अपने करंट चल रहे टास्क के प्रोसेस को देख सकते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर इस विंडो को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ हमें जो बटन दिखाई दे रहा है ये कीवर्ड एडिटर बटन है। दोस्तों, अगर आप फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री या कॉर्पोरेट वीडियो एडिट कर रहे हो तो अपनी फुटेज को इंपोर्ट करने के लिए हम लॉग फोल्डर को बनाते हैं, ताकि हमें किसी शॉर्ट्स या फिर पर्टिकुलर सेगमेंट के शॉट को फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमने इंपोर्ट से पहले अपनी फुटेज की कर्लिंग नहीं की है तब हम इस कीवर्ड बटन का यूज करते हैं अपनी फुटेज को मार्क करने के लिए। इसके आगे हमें एक और बटन दिखाई दे रहा है जो आर्काइव बटन है। इसे हम इंपोर्ट बटन भी कह सकते हैं। दोस्तों, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट बन जाने के बाद हम अपने मीडिया, जिसको हम फुटेज भी कहते हैं, या फिर अपनी फाइल्स को हम इस बटन के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं।